अप्रैल 2025 के एंड में पाकिस्तान द्वारा किया गया पहलगाम अटैक हम सब जानते हैं। कैसे कुछ टेररिस्ट पाकिस्तान से यहां आकर कई भारतीय नागरिकों की जान ले लेते हैं, वो भी धर्म के नाम पर। इंडिया भर में गुस्सा फैल जाता है। न्यूज चैनल्स पर लगातार डिबेट्स, सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर पहलगाम ट्रेंड कर रहा था। लेकिन दिल्ली के पार कॉरिडोर में कुछ और ही चल रहा होता है, एक चुपचाप बदले की तैयारी। रात के 11 बजे साउथ ब्लॉक की एक ऊपर वाली फ्लोर पर प्राइम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और तीनों सर्विसेज चीफ्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। इंटेलिजेंस एजेंसीज, रॉ, आईबी और मिलिट्री इंटेलिजेंस अपने एनक्रिप्टेड ब्रीफकेस खोलकर सैटेलाइट इमेजेस, इंटरसेप्टेड कॉल्स और टेरर कैंप्स का एग्जैक्ट लोकेशन टेबल पर रख देते हैं। टोटल 9 बड़े कैंप्स पाकिस्तान और पीओके में आइडेंटिफाई हो चुके थे। एक वॉर रूम बनाया जाता है जहां बड़े बड़े डिजिटल स्क्रीन्स पर पीओके और पाकिस्तान के मैप जूम इन जूम आउट हो रहे होते हैं। हर कैंप पर रेड सर्कल बना होता है। एनालिस्ट बताते हैं कौन से कैंप में ट्रेनिंग होती है, कौन से में लीडरशिप बैठी होती है, कौन से के आसपास सिविलियन पॉपुलेशन कम है, क्योंकि डिसीजन क्लियर था, सिर्फ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को जड़ से उड़ाना है। कोई सिविलियन और कोई पाकिस्तानी मिलिट्री बेस टारगेट नहीं होगा। इस मिशन को कोड नेम दिया जाता है ऑपरेशन सिंदूर, हमारे शहीदों के लहू का रंग, और एक कसम कि ये कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। ऑर्डर्स क्लियर होते हैं, ये ऑपरेशन सिर्फ 25 मिनट चलेगा, इंडियन टेरिटरी से ही एग्जीक्यूट होगा, लेकिन मैसेज इतना स्ट्रांग होगा कि दुश्मन को सालों साल तक याद रहे। एयरफोर्स के प्लानर्स एक अलग ऑपरेशन रूम में मिसाइल्स और एयर टू सरफेस प्रिसिशन वेपन्स का कॉम्बिनेशन फाइनल कर रहे होते हैं। कौन से टारगेट पर कौन सी मिसाइल किस एंगल से किस सेकंड पर हिट करेगी, हर चीज सेकंड बाय सेकंड टाइमलाइन में लॉक होती है। आर्मी अपने एयर डिफेंस यूनिट्स, बॉर्डर डिप्लॉयमेंट्स और रडार नेटवर्क को हाई अलर्ट पर रखने की प्लानिंग करती है, ताकि अगर पाकिस्तान रिस्पॉन्स दे तो तुरंत जवाब दिया जा सके। नेवी अरेबियन सी में अपने कैरियर बैटल ग्रुप, सबमरीन्स और वॉरशिप्स को स्टेल्थ मोड पे फॉरवर्ड डिप्लॉय कर देती है, ताकि अगर कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो तो कराची से लेकर डीप सी तक हर मूव पे नजर रखी जा सके। सेंट्रल इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम, जहां आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सीनियर ऑफिसर्स एक ही लाइन पे कनेक्टेड होते हैं। सब डेटा एक ही जायंट स्क्रीन पर आ रहा होता है। ड्रोन्स, सैटेलाइट्स, रडार्स सब रियल टाइम में फीड दे रहे होते हैं। यहीं पर एक काउंटडाउन चल रहा होता है, T-30 मिनट्स, जहां से ऑपरेशन सिंदूर के हर फेज का एग्जीक्यूशन मॉनिटर होना है। अब आती है ऑपरेशन की रात, 7 मई की रात, जब ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं। नॉर्थ इंडिया की हवा अजीब सी खामोशी से भरी होती है। बॉर्डर के इस पार इंडियन लॉन्च प्लेटफॉर्म साइलेंट स्टैंड बाय मोड में होते हैं। 0 आवर पर एक कमांड दिया जाता है, एग्जीक्यूट ऑपरेशन सिंदूर। कंप्यूटर सिस्टम्स के एक के बाद एक मिसाइल लॉन्च सीक्वेंस इनिशिएट करने के लिए ये कमांड दी गई, और यहीं से शुरुआत हुई ऑपरेशन सिंदूर की। जैसे ही एक के बाद एक मिसाइल लॉन्च सीक्वेंस इनिशिएट कर दिए गए, कुछ ही सेकंड्स में इंडियन टेरिटरी से मल्टीपल प्रिसिशन मिसाइल्स एंड गाइडेड म्यूनिशंस अपनी अपनी ट्रेजेक्टरीज पर पाकिस्तान और पीओके के उन्हीं 9 कैंप्स की तरफ उड़ चुके होते हैं। 25 मिनट का वो तहलका। फर्स्ट इम्पैक्ट पीओके के एक ट्रेनिंग कैंप पर एग्जैक्ट हिट। ब्लास्ट इतना सर्जिकल था कि आसपास के गांव बिल्कुल सेफ, लेकिन कैंप चंद सेकंड में बिल्कुल खत्म। नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में मुर्दी के, भावलपुर जैसे हाई वैल्यू टेरर हब्स को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हिट किया जाता है। स्क्रीन्स पर थर्मल इमेजेस देखते हैं जहां स्ट्रक्चर्स कोलैप्स हो रहे होते हैं। वॉर रूम में सिर्फ लोगों की आंखें स्क्रीन्स पर थी। कोई क्लैपिंग नहीं, कोई सेलिब्रेशंस नहीं, सिर्फ एक साइलेंट कंफर्मेशन, टारगेट न्यूट्रलाइज्ड। भारत ने चंद मिनटों में ही पाकिस्तान के 9 टेरर कैंप्स धराशायी कर दिए थे।
इन स्ट्राइक्स के बाद पाकिस्तानी ड्रोन्स, मिसाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टैक्टिक्स यूज करके इंडियन बेसिस को टारगेट करने की कोशिश करता है, लेकिन मल्टीलेयर्ड इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें बॉर्डर के करीब ही डिस्ट्रॉय कर देता है। आर्मी के एयर डिफेंस गन्स, मैन पैड्स और लॉन्ग रेंज एसएएम सिस्टम्स एयरफोर्स के फाइटर्स के साथ मिलकर एक लीथल शील्ड बना देते हैं, जिससे इंडियन मिलिट्री और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों सिक्योर रहते हैं। इसके बाद अगली सुबह पीएम देश को एड्रेस करते हैं। वो बताते हैं कि ऑपरेशन लिमिटेड, फोकस्ड और नॉन एस्केलेटरी था, सिर्फ टेरर कैंप्स पर पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टच भी नहीं किया गया। पर मैसेज बिल्कुल क्लियर था, आतंकवाद की कीमत चुकानी पड़ेगी। डिफेंस मिनिस्टर पब्लिक स्टेटमेंट में ये भी क्लैरिफाई करते हैं कि ऑपरेशन किसी फॉरेन प्रेशर की वजह से नहीं रोका गया, बल्कि इंडिया अपनी टर्म्स पर कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल और कैलिब्रेट करता है, और अगर पाकिस्तान फिर कोई मिसएडवेंचर करेगा तो दोबारा फुल फोर्स के साथ सामना करना पड़ेगा।